आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह में संकलित अग्रिम कवि सेनापति की कविता के विषय में, उनके व्यक्तित्व के विषय में बातचीत करेंगे। कवि परिचय प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर हम उनकी कविता का विश्लेषण कर सकते हैं। सेनापति रीतिकाल के अतीव समर्थ और भावप्रवण कवि हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सेनापति उनका उपनाम या उपाधि है, पर उनके मूल नाम का किसी को पता नहीं है। इस बात को असंदिग्ध रूप से स्वीकार किया जाता है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से निश्चय ही वे युगीन कवियों के सेनापति थे। सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय विप्रकुल में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। यह कवित्त रत्नाकर की पहली तरंग के एक छंद से पता चलता है। इनके पिता गंगाधर ने गंगा के तट पर बसी अनूप मगरी को पाया था। गंगा तीर बसती अनूप जिमी पाई है। इस पंक्ति के आधार पर यह कहा जाता है कि ये अनूप शहर यानी बुलंद शहर के निवासी थे। कुछ लोग अनूप का अर्थ अनुपम भी मानते हैं, किंतु जो अंतः साक्ष्य है उनके आधार पर यही माना जाता है कि वे अनूप शहर के निवासी थे। मिश्र बंधुओं का अनुमान है कि सेनापति का संबंध किसी मुसलमान दरबार से था, किंतु यह भी अनुमान ही है, क्योंकि उस समय रीतिकालीन जो परिस्थितियां थी, सभी कवि राज्याश्रय में कहीं न कहीं लिखा करते थे, तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है। उनके विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित थे। वे बड़े आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए सेनापति ने स्वयं कहा है कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी सब कवि कान दे सुनत कविताई है। अर्थात सेनापति वही कवि है या कवियों की सेना का नायक है। राम के प्रसाद से, चूंकि राम भक्त थे, तो सीतापति के प्रसाद से जिनकी कविता को सभी कवि कान देकर अर्थात बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो इस व्याज से उन्होंने आत्म प्रशंसा भी कर दी और यह भी बता दिया कि वे तत्कालीन कवियों में शिरोमणि माने जाते थे। सेनापति कवि की दो प्रमुख रचनाएं मानी जाती है, काव्य कल्पद्रुम तथा कवित्त रत्नाकर। पर काव्य कल्पद्रुम ही उनकी काव्य कल्पद्रुम अभी प्राप्य नहीं है। कवित्त रत्नाकर को देखने से यह कहा जा सकता है कि सेनापति कुंतक की परंपरा के कवि थे। संस्कृत साहित्य की विचित्र मार्गीय परंपरा से वे सुपरिचित थे। वे भारवी, वत्स भट्टी, माघ एवं श्री हर्ष का अनुसरण करने वाले कवि हैं। यह कहना कठिन है कि वे किन किन शासकों के आश्रय में रहे। जैसा कि अभी पूर्व में भी बताया कि आंतरिक साक्ष्य से पता चलता है कि वे कुछ समय मुसलमान शासक के दरबार में अनिच्छापूर्वक रहे थे, और यह भी माना जाता है शिव सिंह सरोज के अनुसार सेनापति ने क्षेत्र संन्यास ले लिया था और उसके बाद वे अपने जीवन के अंतिम काल में वृंदावन में ही स्थायी रूप से रहे हैं। उनके अंतः साक्ष्य में ऐसा मिलता भी है कि सेनापति चाहत है सकल जन्म भरी, वृंदावन सीमा तय न बाहर निकसिबो,
राधा मन रंजन की, सीमा नैन कंजन की, माल करे गुंजन की, कुंजन में बसी वो। अर्थात वृंदावन में रहना ही उनके मन की साध थी और अंतिम क्षणों में वे वृंदावन में रहे, ऐसा कहा जाता है। सेनापति ने अपने प्रत्येक छंद में अपने नाम की छाप प्रयुक्त की है, जिससे कोई उनकी रचना को चुरा न ले। उनके काव्य में पद पद पर मौलिकता के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि सेनापति आत्मसम्मानी तथा आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। वे इतने आत्मसम्मानी थे कि संकट पड़ने पर भी दुर्जन से सहायता मांगना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। वे शांत स्वभाव तथा निर्विकार भाव वाले व्यक्ति थे। यह सब कवित्त रत्नाकर के छंदों से ही पता चलता है। सेनापति का रचना काल भक्तिकाल और रीतिकाल इन दोनों के संधि स्थल में पड़ता है। उनके काव्य में इसीलिए भक्ति और रीति दोनों की झलक हमें दिखाई देती है। वर्ण विषय से स्पष्ट है कि उनकी आधी रचना भक्ति की तो आधी रीति की ओर उन्मुख है, पर उनकी अलंकार प्रियता सर्वत्र व्याप्त है। इसी दृष्टि से वे रीतिकालीन प्रवृत्तियों के अधिक निकट जान पड़ते हैं। उनका कवित्त रत्नाकर ग्रंथ स्फुट छंदों का संग्रह है। यद्यपि चौथी तरंग में रामचरित का सविस्तार वर्णन उन्होंने किया है। सेनापति राम भक्त कवि थे। उन्होंने राम के शौर्य तथा उनकी भक्त वत्सलता को ही अधिक रेखांकित किया है, किंतु राम भक्त होने पर भी श्री कृष्ण एवं शिव के प्रति प्रणति निवेदन करने में उन्होंने उतनी ही रुचि दिखाई है। पवित्र गंगा की स्तुति करते समय तो उनकी तल्लीनता देखते ही बनती है। तीर्थ सेवा में उनकी अत्यधिक रुचि थी, ऐसा जान पड़ता है। राम के प्रति अनन्य भक्ति भाव होते हुए भी उन्होंने रावण की महत्ता को घटाया नहीं है। इस प्रसंग में वीर रस के साथ श्रृंगार तथा शांत रस का परिपाक भी उन्होंने किया है। श्रृंगार वर्णन में लौकिक रीति भाव का मनोरम चित्रण उन्होंने किया है। उनके संयोग तथा वियोग वर्णनों में सरस प्रवाह और प्रासादकता है। श्लेष तथा अनुप्रास अलंकारों पर सेनापति का विशेष आग्रह था। वे श्लेष के अतिशय प्रयोग के लिए, व्यंग्य गर्भित प्रयोग के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। वे रीतिबद्ध कवि थे। काव्य कल्पद्रुम उनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा, ऐसा माना जाता है। उनके कवित्वों में अलंकार और रस ध्वनि के एक से बढ़कर एक उदाहरण मिलते हैं। वे अलंकार संप्रदाय का अनुसरण करने वाले कवि थे। ऋतु वर्णन करने में भी सेनापति अग्रणी थे। उनकी ऋतु संबंधी रचनाएं उनके कवित्व के उत्कर्ष का प्रमाण देती है। उन्होंने प्रकृति के आलंबन रूप में भी वर्णन किया है और इस रूप में रीतिकालीन कवि होने के बावजूद भी उन्हें विशेष ख्याति मिली है। यह ऋतु वर्णन सेनापति के प्रकृति के विभिन्न व्यापारों के सूक्ष्म निरीक्षण पर आधारित है। सेनापति के काव्य की जो भाषा है वह भाषा प्रचलित साहित्यिक और मौखिक रूप से बोली जाने वाली
ब्रजभाषा है। भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। समीक्षाकारों ने माना है कि साधारण शब्द भी उनके हाथ में सैनिक की तरह सशक्त बन जाते हैं। फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने में भी उनको कोई ऐतराज नहीं था। तो दूसरी ओर यत्र तत्र उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग भी किया है। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। माधुर्य की भी कहीं कोई कमी नहीं है। छंदों में लय का ऐसा सुनिश्चित और सुनियोजित समावेश हमें देखने को मिलता है कि उनकी पंक्तियां नर्तकी के पद संचार का सौंदर्य बिखेरती दिखाई देती है। वे व्यवस्था प्रिय थे और परिमार्जित भाषा का प्रयोग करते थे। उनके काव्य में माधुर्य भी है और भाव गांभीर्य भी है। यद्यपि कहीं कहीं श्लेष के अतिशय मोह के कारण उनका काव्य थोड़ा बोझिल हो गया है, किंतु फिर भी उसकी गतिशीलता बाधित नहीं हुई है। इसलिए निश्चय ही यह कहा जा सकता है कि सेनापति रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं और उन्होंने अपने नाम के अनुरूप ही रीतिकाल के कवियों का नेतृत्व किया है।